नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग बहुत सारे चैनल हो गए या फिर समझ लीजिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए जिसमें ट्रेडिंग से जुड़ी चीज़ें सारी बताई जाती है। इतना प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन बाइंग से। ऑप्शन सेलिंग की यहाँ पर बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। चाहे पुट में रहे चाहे कॉल में रहे। पुट मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो फ़ायदा होगा, कॉल मतलब ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा। और बहुत लोग मोटिवेट भी होते हैं और रियली उस मोटिवेशन के कारण बहुत लोग पैसे भी लगाते हैं और मनी लूज़ करते हैं। ये ऐसी चीज़ है, अगर कोई आता है तो उसको अगर एक बार का फ़ायदा हो गया या दो बार फ़ायदा हुआ, बड़ा फ़ायदा हो जाता है और फिर नुकसान बड़ा होता है तो उसको यही लगता है कि फ़ायदा तो एक बार बहुत बड़ा हुआ था, फिर से ऐसा होगा। और होता भी है बहुत लोगों के साथ। कहते हैं कि 25% जो ऑप्शन बायर होते हैं वो कमाते हैं, बाकी 75% लॉस करते हैं। ये बात सच भी है। फिर बात आती है चार्ट देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करिए, हैमर किस तरीके से काम कर रहा है उस पर आप दाव लगाइए। मज़े की बात ये है कि ऐसे सभी कर रहे हैं। तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें सही होती है, बट उसको ही 100% सही मानना ये बड़ी बेवकूफ़ी है और उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। उसका रीज़न ये है कि हम मोटिवेट तो हो जाते हैं बट सामने वाला पूरी जानकारी आपको नहीं देता और हमको लगता है कि हम उस जगह पर क्यों नहीं हैं। कुछ बड़े यूट्यूबर, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, सबके अपने अपने अनुभव, अपने अपने सेटअप हैं। जैसे घनश्याम सर के सेटअप अपना है या फिर कुछ और, नाम नहीं लेना चाहता, बोला पर नाम ले दिया। तो काफ़ी फॉलोवर भी हैं और बहुत सही सही बातें भी करते हैं। शायद मैं भी उनके वीडियो देखा होऊंगा, उससे कुछ सीखा होगा, तो ये एक अलग चीज़ हो गई। बट हमेशा इंटरव्यू पे एक ऑप्शन बायर या नए लोग डरते हैं। अरे क्यों नहीं डरेंगे, रिस्की जोन है, बहुत रिस्क होता है ऑप्शन बाय करने में। और डरेगा क्यों नहीं, डरना चाहिए ही। अगर आप नहीं डरोगे, या तो आप किसी और से पैसा लाए हो उसको मतलब नहीं है तो आप नहीं डरोगे, पर ऐसा नहीं है ना। पैसा आपका लगा हुआ है और रिस्क हमेशा रहता है। मैं कब करता हूँ ऑप्शन बाइंग और कब मुझे ठीक ठाक लगता है, आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करूँगा। शुरुआती समय पर ऑप्शन बाइंग पे बहुत बड़ा लॉस उठाया। मैंने उसको कवर किससे किया, क्या ऑप्शन बाइंग से किया। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो पूरी बात आपको नहीं बताएंगे कि उनकी इक्विटी में कितने शेयर हैं, उनसे वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम कितना है जिससे वो ऑप्शन बाय या सेल करते हैं। क्योंकि सेल का भी बहुत बड़ा दिक्कत है। सेल के लिए अमाउंट चाहिए बड़ा, और साथ ही कभी ना कभी एक बहुत बड़ा रिस्क आता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। वैसे सेल वाले में कहते हैं, मैंने आज तक सेल नहीं किया, मजे की बात, फ्यूचर जरूर लिया है, बट सेल में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपका अगर मार्केट बहुत गंदे तरीके से आगे या पीछे तरफ चला गया तो फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर आपके अपोजिट चला गया, किसी दिन एक बहुत बड़ा गैप अप और डाउन हो गया और बढ़ते गया तो बहुत बड़ा मनी लॉस होता है। ठीक है, अनलिमिटेड कहते हैं इसको सेलिंग में। बाइंग में जितना आप खरीदोगे उतना ही कहीं लॉस होगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब होता क्या है, जनरली ये सब सारी जो टूल्स आए ये हैजिंग के लिए आए और हैजिंग के लिए भी यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा मकसद है बताने का कि बड़े यूट्यूबर पूरी बातें नहीं करते हैं, वो बस बोलते हैं कि आप कूद जाओ ऑप्शन बाइंग लेके, फिर स्टॉप लॉस लगाए, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता दोस्तों। आपका साइकोलॉजिकल होता है, आपकी सोच या समझने की क्षमता होती है, कितना लॉस आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इन 3 सालों में, और आपको एक जानकारी दे दूं, बड़े अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं गर्व से, कि मैं एज अ फुल टाइम ट्रेडर बन चुका हूं। मैंने यूट्यूब के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए जॉब छोड़ दी, ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं। बाकायदा कुछ सेविंग थी मेरी और मैं शेयर मार्केट पे 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। तो उसका अनुभव बार बार लेते हुए अब लगने लगा कि इस समय ठीक रहेगा। और मज़े की बात यह है कि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत कम करता हूँ। मैं ट्रेडर, उस ऑप्शन वाला ट्रेडर नहीं हूँ, बट ऑप्शन करता हूँ बीच बीच में, और उस बीच बीच में करता हूँ तो क्या बेनिफिट है और क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरा नहीं होता, आज अनुभव मैं शेयर करूँगा। शायद बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर या बहुत बड़े बड़े जो आपके ऑप्शन बायर होते हैं, जो करोड़पति बन चुके हैं, उनके कंपेयर में मैं उतना आपको नहीं बता पाऊँ। शायद वो आप फील नहीं कर पाएँ, क्योंकि मैं कोई करोड़पति आदमी तो हूँ नहीं कि ऑप्शन बाइंग में आपको सपने दिखाऊं। लेकिन हो सकता है कि ऐसी बात बताऊं जो वो ना बताए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पर। बहुत लंबा मैं आपको झिला दिया, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए,
सबसे पहले मैंने जितना भी आपका कमाया फ़िलहाल, पहले सबसे पहले गंवाने की बात करता हूँ। शुरू में जो कमाया वो इक्विटी से कमाया, ठीक है। इक्विटी का मतलब, इक्विटी का क्या मतलब हो गया? इक्विटी का मतलब ये हो गया कि आपने शेयर खरीदा और बेचा, शेयर खरीदा और बेचा। इंट्राडे में भी कुछ कुछ लॉस किया, पर उतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ। शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मेरी इनकम बन जाए अच्छे से, ठीक है, मेरी इनकम अच्छे से बन जाए और मैं इस लायक बन जाऊँ कि जॉब छोड़ दूँ। बट बहुत दिक्कतें आती हैं उसके साथ, बल्कि और ज़्यादा लॉस होता है। अगर आप ये थॉट रखे हो, लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब हुआ क्या, देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि मैंने जब ऑप्शन बाइंग किया शुरुआती दौर में, तो पता ही नहीं था कि एक्सपायरी होता क्या है, और एक्सपायरी में पूरा अमाउंट जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज मैं खरीदा, तुक्के से फ़ायदा हो गया, मैं बोलता नहीं लास्ट तक रुकना पड़ेगा। पर ये सब गलती होती है शुरुआती दौर पे, और उसके बाद भी जब मुझे सब चीज़ समझ में आया तो उसके बाद भी बहुत गलती हुई, तो मैं थोड़ा निराश हो गया, फिर मैं पीछे हटने लगा। फिर फाइनली मेरा यही था कि 2 लाख आप इक्विटी पे लगा रहे हो, कोई भी शेयर खरीद रहे हो, मान लो SBI रिलायंस मेरा फेवरेट शेयर में से एक है, ठीक है। 2 लाख रुपए आपने लगाया। अब 2 लाख रुपए में SBI का शेयर किसी भी टाइम पे खरीद लूँ, ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं पता कि SBI कहाँ जा रहा है, कहाँ उसका सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, कहीं बीच में ले लिया, प्रॉफिट दिया। अच्छे शेयर एक टाइम के बाद प्रॉफिट देते हैं, चाहे 10 दिन बाद दे, चाहे 20 दिन बाद दे, तो प्रॉफिट देंगे, अच्छा खासा देंगे। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जब 2 लाख लगाता तो मुझे टेंशन नहीं होती, और चाहे ये 2 लाख बन जाता 1,80,000 तो भी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब मैं 10,000 का ऑप्शन खरीदता हूँ और उसको 5 मिनट के अंदर -2,000 देखता हूँ, ठीक है, तो बड़ा टेंशन होने लगता है, और होता भी है, बड़ा रिस्क हो जाता है। अब इसको क्या रिस्क मैनेजमेंट करोगे, क्या स्टॉप लॉस लगाओगे? तो शुरुआती दौर पे मैंने यही जाना कि आप इक्विटी से पहले पैसे कमाइए, ठीक है, इक्विटी से आप कमाइए, जितना पैसा लगा रहे हो फिर उससे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, घर चला रहे हो, जो भी है, और कुछ पैसे बच भी रहे। इक्विटी से लगाने के बाद कुछ समय के बाद, चाहे वो 4 महीने बाद, चाहे 5 महीने बाद, जो एक नॉमिनल अमाउंट है उसको आप ऑप्शन बाइंग में लगिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप 30,000 का स्टॉक खरीदोगे, उससे अच्छा ऐसा लगता है कि यार 30,000 से हम ऑप्शन बाइंग खरीद लें, उसका फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट होता है, और फिर उसको रिस्क मैनेज करना बहुत आसान है कि 30,000 का आपका टेंशन नहीं हो कि आपने इक्विटी से अच्छा खासा कमा लिया। लेकिन कोई यूट्यूबर ये कभी नहीं बताता, वो सीधा कूदने के लिए बोलते हैं। मैं एडवर्टाइज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो साफ साफ उन पे मेरे को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है भाई, उनका बिजनेस है आपको टेक्निकल के बारे में सब चीज़ बताना कि ऑप्शन बाइंग में इतना प्रॉफिट है, वो अलग। मैं उन यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जो करोड़पति बन चुके हैं और जिनके मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलते हैं और लोगों को वही लगने लगता है, बट वो पूरी सच्चाई नहीं बताते। पूरी सच्चाई कोई नहीं बताना चाहेगा, ठीक है। पहले आपको गरीब बताया जाएगा, और हो सकता है आप गरीब भी रहे हो शुरू में, फिर धीरे धीरे आपने कमाया, घर में सोना बेचा। ये भाई हमने तो सोना नहीं बेचा, साहब बात में बताऊं, ठीक है, लेकिन हाँ लॉस किया है। और मेरा जो अनुभव यही रहा है कि इक्विटी से आप जो पैसा कमाएंगे कुछ समय के बाद, उसको आप ऑप्शन में लगाइए। और प्रॉपरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वीक मैंने बहुत दिन बाद ऑप्शन ट्राई किया, बीच बीच में करते रहता हूँ, और बीच बीच में जब करता हूँ तो प्रॉफिट हो ही जाता है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करता, ठीक है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे एवरी डे मुझे फ़ायदा हुआ है। और मेरा जो इसमें बेसिक तरीका ये था, मेथड ये था कि मैं पुट कॉल दोनों खरीदता था, और पुट कॉल सेम प्राइस के। मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 18,300 और 17,800। अब देखिए मुझे, अब मैं बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि मार्केट अपने तरीके से बिहेव करता है। मुझे एक चीज़ पता है, समय, टाइम, थीटा डी के जो होता है, कहते हैं कि उसके कारण क्या होता है कि आपने 9:15 पे कोई चीज़ खरीदी ऑप्शन बाइंग में और एक्सपायरी अगले हफ्ते है या 5 दिन बाद है, तो 3 बजे अगर मार्केट सेम पोजीशन पे रहेगा तो आपका थीटा डी के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए ट्राई मैंने ये किया कि मैं 2 हफ्ते बाद कर लूँ, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन एकदम फास्ट नहीं होने वाला, क्योंकि थीटा डी के लगभग ना के बराबर है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। अब जैसे 18,300 और 17,800, इसकी लगभग कॉस्ट इक्वल रहेगी उस टाइम पर जब आप 9:15, 9:20 या कभी भी आप खरीदते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रेटजी काम करे, बट सबके अपने अपने सेटअप हैं और क्या फ़ायदा देख के हुआ। अब देखिए मार्केट जैसी शुरू हुआ, ये मान लीजिए 9 बज रहा है, 9:15 है, ठीक है। मार्केट जैसी शुरू होगा और मान लीजिए मार्केट अचानक ऐसे बढ़ने लगा, तो जैसे ही बढ़ने लगा तो आपका पुट में आपको नुकसान बताने लगा, पर कॉल सडनली आपको बड़ा फ़ायदा देने लगा।
सेम अमाउंट लगा है लेकिन वो बड़ा फायदा देने लगेगा, तो उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा और आप तुरंत निकल सकते हैं अपने आय के अनुसार जितना पैसा आपने लगाया है। तो ये सारा नेट में यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर जो नॉर्मल है, बेसिक है, जिनसे आप मोटिवेट नहीं होते वो भी बताए हैं बेचारे, तो ये बहुत सही चीज़ बताए हैं। तो ये होता है। लेकिन अगर मार्केट ये 5 मिनट का चार्ट है, मान लीजिए ये 5 मिनट में ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर ये ऐसा करते 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 1 घंटे के बाद होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या, बल्कि नेगेटिव रहेगा दोनों रिटर्न, बट उतना नेगेटिव आपको नहीं दिखेगा। तो एक साथ कॉल पुट लेने का ये रिस्क है कि मार्केट अगर 5-10 मिनट के अंदर अच्छा ड्रास्टिक कभी नीचे या ऊपर की तरफ दिखाता है तो आपको प्रॉफिट, रिजल्टेंट प्रॉफिट ही मिलने वाला है। और अगर नहीं दिखा रहा है तो लॉस जो होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि इसके लिए, ये स्ट्रेटजी के लिए है कि उसी दिन आपको निकलना ज़रूरी है। भले आप 2 हफ्ते बाद की एक्सपायरी या वो लिए हो, कॉल या पुट लिए हो, तो उसी दिन निकलना ज़रूरी है। तो कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि उसका रिजल्टेंट आपको फ़ायदा देगा उस ड्यूरिंग में, और हो सकता है कि 5 दिन में 3 दिन 2 दिन आए तो आप अच्छे प्रॉफिट में निकल जाओ और बाकी दिन में आप लॉस में निकल जाओ। एक तो ये स्ट्रेटजी हो गई। और दूसरी जो स्ट्रेटजी काम करती है, जो कि सही भी है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है इसमें। अगर मार्केट एकदम ही जाते जाए तो गड़बड़ हो रहा है, और वही स्ट्रेटजी मेरे को अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट दी क्योंकि मैं उस पर काम किया। मान लीजिए आप 9.15 पे खरीद लिए पुट जैसी खरीदे और कॉल भी खरीद लिए सेम कीमत पे, सेम कॉस्ट पे, वो नीचे गया तो अब यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट, वाकई में रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि वो 85% 90% जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाए अचानक से या बहुत ख़राब चीज़ है तो काम करता है। और ये अभी ऐसा ही हुआ। अभी के मार्केट में 17,780 के आसपास आपका सपोर्ट था और ऊपर समझ लीजिए 18,050 के आसपास आपका रेजिस्टेंस था। तो ऐसा मार्केट काम कर रहा है, देखने में आ रहा है। तो 17,800 के आसपास जैसे ही पहुँचा, अब हमको तो नहीं पता कि 700 में कहाँ तक और नीचे जाएगा, हो सकता है। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन पुट बाय की है बेच दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आपने बेचा हो सकता है और नीचे जाता है, और ऐसा होता भी है, तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट है। और आपने कॉल भी खरीदा है, कॉल उस समय नेगेटिव बता रहा था आपका, ठीक है, और हो सकता है कि रिजल्टेंट भी आपका उस समय थोड़ा नेगेटिव बताए, क्योंकि ये नीचे तो गया है बट कॉल का प्रीमियम भी माइनस में है और ये उतना प्रॉफिट में नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट फॉल कैसे हो रहा है या ऊपर चढ़ कैसे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इससे सब फायदा कमाने लगे, तो इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस ज़रूरत है। तो जैसे ही आपने पुट को यहाँ पर बेचा, आपको यकीनन आपने रेजिस्टेंस आपको पता है उस चीज़ का, और थोड़ी देर के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो भले ये नेगेटिव आए, लेकिन जब आप दोनों को करेंगे माइनस तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसके लिए आप ये जो रिस्क है इसमें काफ़ी कम होने की संभावना है और लॉस भी कम होगा। भले आप 50,000 लगाए, 25,000 पुट पे लगाइए, 25,000 कॉल पे लगाइए, तो उसका रिजल्टेंट भी बड़ा बनेगा। अगर मान लीजिए एक लॉट में 500 का फ़ायदा हो रहा है तो 4 लॉट ले लेंगे तो 2,000 का फ़ायदा होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये सभी लोग जानते हैं। इसके लिए डिसिप्लिन बस इतना है कि स्टॉक से आज का आज निकल जाइए, क्योंकि कॉल पुट अगर गड़बड़ाया, मार्केट बहुत देर तक वहीं तक रहा और आप सोचोगे मंडे फिर से एक चेंज आएगा, तो वो चेंज आने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि थीटा डी के कारण आपकी वैल्यू प्रीमियम कम हो गया है दोनों का। ठीक है, तो अब आप क्या कर दीजिए, दोनों का रिजल्टेंट में जो आ रहा है भैया निकल जाओ लॉस में। ठीक है, जो आ रहा है, या फिर एक ऐसा करो कि पुट एक बार आया होगा, पुट एक बार पॉजिटिव आया होगा तब आप निकल गए हो, या कॉल एक बार पॉजिटिव आया होगा तब निकल गए होगे। तो ये स्ट्रेटजी को एक मिक्सचर बना के आपको करना पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस में दोनों के रिजल्टेंट पॉजिटिव आते हैं। बहुत बार मार्केट अगर वन साइड मूव करने लगा, और ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होगा, मार्केट जो फॉल होता है तो बहुत धड़धड़ा के नीचे गिरता है। रोज ऐसा नहीं होगा कि मार्केट कॉन्सोलिडेट होकर एक ही पोजीशन पे घूमे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ दिन घाटा कुछ दिन का। अब ये जो सारा पैसा मेरा लगा हुआ है, मैं लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये सारा जो पैसा लगा हुआ है मैंने इक्विटी से कमाया दोस्तों। ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि 35,000 का 10,000 12,000 15,000 हो जाए। ठीक है, और अब इतना कुछ सीख लिया हो कि 30,000 का 25,000 हो जाएगा, लेकिन 25 का मैं 40 भी कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट और कुछ बेसिक आइडिया, कुछ मेरे खुद के जो सेटअप है, घनश्याम सर कई बार सेटअप बोलते हैं ना, तो वो बात बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उनके वीडियो में लिटरली मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बुराई नहीं करूँगा। लेकिन क्या होता है ना, जो वर्डिंग यूज़ करते हैं कि छोटा निवेश या लोग डरते हैं, अरे क्यों नहीं डरेंगे यार। ऑप्शन बाइंग और पुट में आप, मतलब ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो पुट कॉल, तो कितने धड़धड़ा के माइनस देखने लगता है, कितना बुरा लगता है। मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 लाख लगा दो ऑप्शन बाय में, नहीं लगा पाएंगे आप, कोई नहीं। लेकिन एक रिलायंस का शेयर खरीदना है, SBI का शेयर खरीदना, आप खरीद लेंगे, कोई डर नहीं रहेगा आपको। तो भैया उनको प्रेरित करो
कि आप पहले शेयर खरीदो अच्छे, उससे पैसे कमाओ और उसके बाद फिर ऑप्शन बाई करो। देखिए वो कैसे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। मैं आपको यकीन से मतलब यकीन करिएगा मेरी बात पे। खैर उतनी बड़ी बात, मैं उतना फेक बात तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने 20,000 को 1.5 महीने के अंदर लगभग 35-36 हज़ार तक पहुँचा दिए ऑप्शन बाइंग करके, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग से सीख रहा हूँ एक नॉमिनल अमाउंट में जो मैं कमा चुका हूँ, जिसके जाने का भी मुझे अफसोस नहीं होगा। तो रियली स्ट्रेटजी ये अच्छी काम कर रही है। और एक ही स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी नहीं, ये तो अलग चीज़ हो गई, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन ये वाली नहीं। एक स्ट्रेटजी इक्विटी से कमाएगा वो पैसा ऑप्शन में डालिए, ज़रूर वो प्रॉफिट आपको देगा बहुत सारे टाइम में, रिजल्टेंट आपका पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। जनरली मार्केट बाइट्स में क्या होते हैं कि मेरे जो वीडियो होते हैं जनरली न्यूज़ आधारित होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ कि लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। तो मोटिवेट खुद से होइए, कोई आपको नहीं करने वाला। वो करोड़ों अरबों कमा चुके हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 10 लाख एक बार में ऑप्शन में लगा के आपका 12, 13, 14 लाख अचानक से कमा लेना। 5 मिनट के अंदर वो 13-14 लाख भी बन जाता है, ठीक है। मतलब 10 का 14, 4 लाख का प्रॉफिट, और लॉस भी वो लोग झेल लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो 50 लाख धीरे धीरे करके भी लगाएंगे ना, फ़ायदे में ही रहेंगे, क्योंकि लॉस को कवर करने के लिए उसका मनी है, और वो भी वो मनी उन्होंने कमाया धीरे धीरे करके, ठीक है। उनकी मोटिवेशनल स्टोरी पुराना सोना बेचे या बहुत सारी चीज़ की वो अलग बात हो जाती है, लेकिन लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आप इक्विटी से पैसे कमाइए। इक्विटी में कोई रिस्क नहीं है। आप 10 लाख लगाने आप बोलिएगा मुझे, तो मैं इक्विटी पे लगाऊंगा, मैं 10 लाख के ऑप्शन नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो एक परसेंटेज ऑप्शन में करिए, और रियली इक्विटी के पैसे से करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसा मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 6-7 महीने से ऑप्शन में फ़ायदे में हूँ। लाखों करोड़ों तो नहीं कमाया हूँ, लेकिन जब भी किया हूँ फ़ायदा हुआ है। जब भी निकला हूँ कम लॉस से निकला हूँ, ठीक है, चलता है। ये वाली भावना के साथ ऑप्शन बाय करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है या अगला क्या वीडियो चाहते हैं मैं ज़रूर बनाऊंगा। बिल्कुल बेसिक, आप जैसा हम जैसे लोग ही हैं, नॉर्मल लोग हैं। मेरा जो अनुभव रहेगा मैं साझा करूंगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं एज अ फुल टाइम वीडियो इन्फ्लुएंसर, एक ट्यूटर, स्टॉक मार्केट में काम करने वाला हूँ। तो अब मेरा काम यही है। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।